अस्सलाम वालेकुम। हम समझते हैं सलाम का जवाब वाजिब है, तो आपने सलाम का जवाब ज़ेरे लब यकीनन दे दिया होगा, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में जवाब टाइप करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। रिस्क के हवाले से एक बेहतरीन क़दीमी नुस्खा लेके हाज़िर हुए हैं। इसको शर्त बस इसको पढ़ने की यही है हमेशा की तरह कि अपने तक ना रखें, बाकी मोमिनीन तक ज़रूर पहुँचाएँ। पता नहीं किसको इसकी ज़रूरत हो और सिर्फ आपके शेयर कर देने से उसका मसला अल्लाह ताला हल कर दे और सवाब आपको भी मिले। एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जब हम किसी से गुजारिश करते हैं तो हम यही चाहते हैं ना, इवन हम अल्लाह से जब कोई गुजारिश करते हैं, दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए, हमारी गुजारिश कबूल हो। तो उसके लिए हम अगर कोई हमसे कोई गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसकी गुजारिश पूरी करनी चाहिए, रिक्वेस्ट को सुनना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सूरह अनाम यकीनन एक बड़ा सूरा है, लेकिन इसको सिर्फ एक ही बार आपने पढ़ना है और ये तीर बहदफ के तौर पे काम करता है। सच्चे दिल, सच्ची नीयत और खुलूस के साथ इंशाअल्लाह बारगाह इलाही में जब बारगाह इलाही में हाजिर होंगे तो ये नामुमकिन तरीन बात है कि आपकी दुआ रद्द हो। बावजू हो के शबे पंचशंबा यानी बुध का दिन गुजार के जब रात आती है, यानी अगले दिन जुमरात हो शबे पंचशंबा को, या फिर शबे जुमा यानी अगला दिन जब जुमरात का दिन गुजार के रात आती है जिसे शबे जुमा कहते हैं, या फिर रोज़े जुमा। आपकी 3 टाइम हैं जब आप कर सकते हैं, ये नमाज आप पढ़ सकते हैं। रोज़े जुमा करना क्या है, क़िबला रुख होके आपने पहले सूरह अलहम्द पढ़ लेना है, अलहम्द की तिलावत कर लीजिए और फिर सूरह अनाम पढ़ना शुरू कीजिए। सूरह अनाम पढ़ते हुए जब आपकी 123वीं 1 2 3 आयत ख़त्म होके 124वीं आयत जब शुरू हो रही होगी, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब आप मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाह पे पहुँचें तो फ़ौरन खड़े हो जाएं। आप समझ रहे हैं, 123वीं आयत ख़त्म करके जब आप 124वीं आयत स्टार्ट करेंगे तो बीच में ये आएगा मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। ध्यान रखें, इसको कहीं नोट भी कर लें आप। तो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे आपको पूरी आयत कंप्लीट, 124वीं आयत पूरी कंप्लीट मुकम्मल नहीं करनी है, खड़े हो जाना है। नमाज 2 रकत पढ़ना है, नाफिला पढ़िए जिसमें हर रकत में, बहुत आसान है, हर रकत में सूरह अलहम्द 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा और सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना 7 मरतबा पढ़ना है। दोनों रकत में ऐसा ही सेम करना है। फिर नमाज ख़त्म करके वापस से आप बैठ जाएं और जहाँ से सूरा आपने छोड़ा था, यानी 124वीं आयत में जहाँ आपने ऊतिया मा रसूलुल्लाह तक छोड़ा था, उसके आगे अल्लाहु आलमु हैसु याजल रिसालतहु से फिर से शुरू करके आप सूरा मुकम्मल कर लें। और जब नमाज जब आपका ये सूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप सजदे में चले जाएं और 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपनी हाजत अल्लाह के हुजूर फरमाएं। यकीनन जितनी भी बड़ी मुश्किल होगी, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती, हम सब जानते हैं। यकीन कामिल रखें, अपने दिल को शुक्र से भर लें। जो कुछ ऑलरेडी अल्लाह ने आपको दे रखा है उसके लिए बेइंतहा शुक्र अदा करें। हम सब जानते हैं कि शुक्राने की अब वेस्ट में तो अब ये आया, हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, जो ग्रैटिट्यूड आजकल कहला रहा है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होंगे, इस पर बहुत वीडियोज़ हैं। तो इसको हम लोगों ने शायद हमेशा हल्के में लिया हुआ है, लेकिन शुक्र से वाकई मोजज़ात होते हैं। एक और जो काम आपने करना है कि कभी भी किसी को अपने दर से खाली नहीं जाने देना। दर से मतलब ये नहीं है कि जो सिंपल फ़कीर आते हैं या जो मांगने वाले आते हैं, नहीं। इसका मतलब ये भी है कि कभी कोई आपसे अगर कोई मदद करने को कहता है, किसी भी किस्म की मदद हो, अगर वो आपसे कह रहा है तो यकीनन वो बहुत उम्मीद लेके आपसे वो बात कह रहा है। और अक्सर इंसान बहुत ही ज़्यादा बाहालत मजबूरी में किसी से सवाल करता है। कोशिश करें कि उसके सवाल को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी हद में है, मुमकिन है तो पूरा करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, किसी से करवा सकते हैं तो उसकी कोशिश ज़रूर करें। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना ज़रूर करें कि उस इंसान का मान रखते हुए किसी और से इसका तज़किरा ना करें कि फ़लाँ ने मुझसे
فلاں فلاں چیز کی مدد مانگی تھی. تو آپ میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ ایک تو آپ خود اس کی مدد نہیں کر پائے، پلس آپ جو بھی مجبوری تھی آپ اس کو دوسروں میں ایک طرح سے مذاق، نہ بھی آپ کی انٹینشن ہو لیکن وہ اس انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اس کی سیلف رسپیکٹ کے لیے، عزت نفس کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مدد کریں جو بھی آپ کی حد میں ہیں. اکثر ہماری حد میں ہوتا ہے لیکن ہم صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے اور کل کو میرا کیا ہوگا یا فلاں کام کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. اللہ سب کا نگہبان ہے، سب کا رزق دینے والا ہے، کبھی کبھی وہ امتحان ہم سے لیتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اور اگر آپ تہجد کی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں. شکریہ.